आज हम जिस विषय के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं उसका नाम है वैदिक युग। जो वैदिक काल का जो विभाजन हुआ है वो दो काल में हुआ है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो ईस्वी है वो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व है, यानी कि बीसी में, बिफोर क्राइस्ट। और उत्तर वैदिक काल का जो ईस्वी है वो है 1000 से 6000 बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। इसके जो संस्थापक थे वो आर्य थे, ठीक है। खस्सी अभिलेख से ये पता चलता है कि ईरानी आर्य की एक शाखा जो भारत आई हुई। आगे देखते हैं। आर्य शब्द क्या है? ये एक भाषाई समूह का व्यंजक है, ये एक जाति नहीं है। अब आर्यों का मूल निवास, इसके बारे में विभिन्न विद्वानों का विभिन्न मत है। जैसे कुछ विद्वानों को हम देखेंगे, जैसे विद्वान और उनका हमने आर्यों का निवास स्थान। बाल गंगाधर तिलक, इनका कहना है कि ये आर्कटिक प्रदेश से आए हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका कहना है कि ये तिब्बत से आए हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद, इनका कहना है कि ये आल्प्स पर्वत नियर यूरेशिया से आए हैं, ठीक है। डॉक्टर अविनाश चंद्र, ये इनका कहना है ये सप्त सिंधु क्षेत्र से आए हैं। पंडित गंगानाथ झा, ब्रह्म ऋषि देश। विलियम जोन्स का कहना है ये यूरोप से आए हैं। मैक्स मुलर का कहना है ये मध्य एशिया से आए हैं, यानी कि बैक्टीरिया से, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है और प्रभावित मत है। अब कुछ नदियों के बारे में देख लेते हैं। जो वैदिक कालीन नदियाँ हैं उनके प्राचीन नाम और उनके आधुनिक नाम देखते हैं। वितस्ता, आधुनिक नाम है झेलम। परुष्णी, आधुनिक नाम है रावी। गोमती, गोमल। सदानीरा, गंडक। शत्रुदी, सतलज। अस्किनी हो गया चिनाव, चिनाव हो गया, चिनाव हो गया। का आवाज रहेगा। भारत में आर्य फर्स्ट जो आए वो कहाँ बसे? वो बसे सप्त सिंधु प्रदेश में बसे, पंजाब एवं अफगानिस्तान के क्षेत्र में बस गए थे, ठीक है। आर्यों की जो सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी और उनकी जो भाषा थी वो संस्कृत है। ऋग्वेद में जो नदियों का जिक्र है वो 25 बार किया गया है, जिसमें सिंधु का मैक्सिमम बार उल्लेख किया गया है। सिंधु जो नदी है उसका मैक्सिमम बार उल्लेख किया गया है, गंगा एक बार, और जो यमुना है उसका 3 बार। ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है वो है सरस्वती। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले थे। ये 5 कबीले देखते हैं कौन कौन थे। पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रयु। इन तीनों को मिलाकर हम जो कहते थे वो पंचजन कहते थे। क्या कहते थे? पंचजन कहते थे। आगे देखते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख है। ऋग्वेद के जो 7वां मंडल है उसमें दशराग युद्ध का उल्लेख किया गया है, ठीक है। ये जो युद्ध था वो पुरुषने नदी, रावी नदी के तट पर भारतवंश के राजा सुदास हो गए और जिसके पुरोहित वशिष्ठ थे एवं अन्य 10 जनों, एक हो गए पंचाजन, उसके बाद हो गए अंकिन, पखत, मलानस, विसानी एवं शिव के बीच लड़ा गया। हम एक बार कोशिश किए, थोड़ा ताकत भी लगाएं, नहीं हो पाया। अब देखते हैं ऋग्वेद के प्रमुख मंडल एवं उनके रचयिता। ये मंडल हो गए, ये रचयिता। जो द्वितीय मंडल है उनके रचयिता थे ग्रीष्मद भागव। तृतीय मंडल थे उनके रचयिता थे विश्वामित्र। चौथे मंडल थे उनके रचयिता थे वामदेव। 5वां के थे अत्रि। 6ठा के भारद्वाज। 7वां के वशिष्ठ। 8वां के कण्व ऋषि हो गए। 9वां के हो गए पवमान अगीरा। 10वां के हो गए सरस्वती महासुक्ति। अब देखते हैं ऋग्वेद काल का प्रशासन। जो ऋग्वेद के काल का था उसमें जो प्रशासन की व्यवस्था थी वो एक कबीलाई व्यवस्था थी। कबीले का जो हेड होता था वो राजा होता था, जो युद्ध में नेतृत्व करता था।
युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गाय की खोज करना। आगे देखते हैं। आर्यों की प्रशासनिक इकाई ये बटी हुई थी कुल, ग्राम, विष, जन या कबीला। ऋग्वैदिक प्रशासन का जो स्वरूप था वो कैसा था? वो था राजतंत्रात्मक, लेकिन राजा को दैवीय और वंशागत प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। ऋग्वेद में जन शब्द जो है वो 275 बार आया है, विष शब्द 170 बार आया है, सभा 8 बार आया है, समिति 9 बार आया है और शूद्र शब्द जो है 1 बार आया है। आर्य जो समाज था वो पितृ प्रधान था, यानी कि पितृसत्तात्मक था, जिसमें सबसे जो छोटी इकाई होती थी वो परिवार कहलाती थी या कुल कहलाती थी, और जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप भी कहा जाता था। और इस समय जो स्त्रियों की स्थिति थी वो काफ़ी सम्मानित थी। स्त्रियां जो होती थी वो अपने पति के साथ एक कार्य में भाग ले सकती थी, उन्हें अधिकार प्राप्त था। प्रदा प्रथा और जो बाल विवाह था उसका कहीं निशान नहीं मिलता है इस समय। विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह, पुनर्विवाह, इसकी संभावना का उल्लेख इसमें किया गया है, मतलब ये संभावित है, हो भी सकते थे। स्त्रियां जो शिक्षा थी उस पर जोर दिया जाता था। उसमें कई विदुषी स्त्रियां भी हुई, जैसे लोपा हो गई, मुद्रा हो गई, घोषा, सिक्ता, अपाला और विश्वपारक का जिक्र हमें देखने को मिलता है। समाज में क्या नियुक्त प्रथा थी? हाँ, समाज में नियुक्त प्रथा थी। स्त्रियों को उपनयन संस्कार का भी अधिकार प्राप्त था। आगे, आर्य के मनोरंजन के साधन क्या क्या थे? आर्य अपने मनोरंजन के लिए संगीत सुनते थे, रथ दौड़ करवाते थे, घुड़दौड़ करते थे और दूध क्रिया करते थे। आर्यों की जो जीविका थी वो कृषि और पशुपालन पर आधारित थी, यानी कि खेती और गाय बैल चराना। राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी भी होते थे। आइए देखते हैं उनके बारे में, कुछ अधिकारी और उनके कार्य। जैसे जो पुरोहित वर्ग था वो राजा का मुख्य परामर्शदाता होता था। सेनानी जो होते थे वो सेना का नेतृत्व करते थे। कुलपति जो होता था वो परिवार का मुखिया होता था, और जो विषपति था वो विष का प्रधान होता था। जो बृहस्पति होता था वो चारागाह का अधिकारी होता था तथा कुलप को संगठित कर युद्ध मैदान में ले जाता था। ग्रामिणी, ग्राम का प्रधान हो गया तथा युद्ध में ग्राम का नेतृत्व करता था। ये स्पर्श जो होता था वो गुप्तचर होता था। दूत जो होता था या विभिन्न राजनीतिक इकाइयों को एक दूसरे के विषय में सूचित किया करता था। पुरुष जो होता था वो दुर्ग का अधिकारी हुआ करता था। अगर उग्र का काम था अपराधियों को पकड़ने का काम। अथर्ववेद में एक जिक्र किया गया है सभा और समिति का। यह एक संस्था थी जिसे प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, जो राजा की निरंकुशता पे कंट्रोल करती थी। इसकी सलाह से ही राजा जो है सभी काम करता था। सभा जो थी वो एक ग्राम समिति थी। समिति जो थी एक केंद्रीय समिति थी, यानी कि सेंट्रल पे एक समिति थी, और इसमें राजा भी भाग लेता था। ये एक राजनीतिक संस्था थी। राजा सभी समस्याओं पर इस पर डिस्कशन होता था, मतलब क्या दिक्कत हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पे इसका डिस्कशन किया जाता था। एक विदत नाम की संस्था भी देखने को मिलती है, जो एक प्राचीन संस्था थी, जिसे जनसभा भी कहा जाता है। आर्य जो थे नमक, मछली, कपास का यूज नहीं करते थे। आर्यों का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था, और जो पेय था वो सोमरस था। ऋग्वेद में हमें अयस शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है, जिसका यूज तांबा या कांसे के लिए होता था। आर्यों की जो प्रमुख खोज रही वो लोहा रही, धातुओं में, और जिसे इस समय श्यामेश भी कहा जाता था। व्यापार जो था वो विनिमय प्रणाली पे होता था, यानी कि वस्तुओं का लेन देन पर होता था। और जो व्यापार का जो स्थल था वो स्थल मार्ग से होता था और जल मार्ग से होता था, यानी कि दोनों माध्यम से ये होता था। आर्यों के जो प्रिय गॉड थे, यानी भगवान थे, वो इंद्र थे, जिसकी चर्चा ऋग्वेद में 250 बार की गई है। और ऋग्वेदिक धर्म की विशेषता ये थी कि व्यवहारिक था और उपयोगितावाद था।
यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बहुदेववाद का प्रचलन था। कुल 33 देवों का यहाँ पे हमें वर्णन देखने को मिलता है। ऋग्वेदिक आर्यों के देवताओं को 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक आकाश के देवता, एक अंतरिक्ष के देवता, एक पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता में सूर्य हो गए, घोष हो गए, मित्र हो गए, पूषण हो गए, विष्णु हो गए, उषा हो गए, सविता हो गए, एटसेट्रा। और अंतरिक्ष के देवता में देखने को मिलता है इंद्र हो गए, मरुत हो गए, रुद्र हो गए, वायु हो गए इत्यादि। अब पृथ्वी के देवता में देखने को मिलता है अग्नि हो गए, सोम हो गए, पृथ्वी हो गए, बृहस्पति हो गए, सरस्वती देवी हो गए। अब हम देखते हैं ऋग्वेदिक कालीन देवता और उनका संबंध। जो इंद्र देवता थे उनका संबंध था युद्ध, इन्हें युद्ध का नेता कहा जाता था एवं वर्षा का देवता कहा जाता था। जो अग्नि थे देवता मनुष्य के बीच मध्यस्थता का काम करते थे ये। जो वरुण देवता थे वो समुद्र के देवता थे। जो धो देवता थे वो आकाश के देवता थे। जो सोम देवता थे वो वनस्पति के देवता थे। उषा जो थे वो प्रकृति एवं उत्थान के देवता थे। अश्विन जो थे वो विपत्तियों को हारने वाला देवता थे। पूषण जो थे वो पशुओं के देवता थे। मरुत जो थे वो आंधी तूफान के देवता थे। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्य जैसी देवियों का भी हमें उल्लेख देखने को मिलता है। इस समय मंदिर या मूर्ति पूजा का किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं मिला है। इस समय अग्नि संस्कार हुआ करते थे, यानी कि जो दाह संस्कार होता था हुआ करता था, लेकिन कभी कभी शवों को दफनाया भी जाता था। आगे देखते हैं वेद, ब्राह्मण और सूक्त। जो ऋग्वेद है उसका ब्राह्मण है कौशिकी, ऐत्रेय और इसमें मंत्रों की संख्या है 1028। यजुर्वेद तैत्तिरीय, शतपथ, सामवेद जिसे 25 ब्राह्मण के अंतर्गत आता है, जिसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं, इसमें 1810 मंत्र थे। अथर्ववेद, इसके ब्राह्मण का नाम है गोपत, जिसमें लगभग 6000 मंत्र थे। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में, जिसका मुख्य संकेंद्रण था मध्य प्रदेश। सभ्यता का जो विस्तार था सरस्वती लेकर सरतून नदी से लेकर गंगा के दोआब तक था। मगध में निवास करने वाले लोगों को अथर्ववेद में ब्राह्मण कहा गया है। आर्यों के विस्तार का मुख्य कारण था लोहे के हथियार व अश्व चालित रथ का यूज। ऐत्रेय ब्राह्मण में फर्स्ट टाइम राजत्व के सिद्धांत के बारे में कहा गया है। लेटर वैदिक पीरियड में सभा में समिति का उल्लेख होता है, परंतु विदत जनसभा का हमें उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। सभा जो थी इसमें ग्राम संस्था थी, समिति जो थी उसमें भी केंद्रीय संस्था ही थी। इस काल में जो जीविका का जो आधार रहा वो कृषि रहा। अथर्ववेद में एक जगह सभा को नरिष्ठा कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। सेनानी जो थे वो सेनापति का पद होता था। सूत जो होता था वो राजा का सारथी होता था। ग्रामणी जो होता था वो गांव का मुखिया होता था। भागदूध कर संग्रह करता होता था। संग्रहिता कोषाध्यक्ष होता था। अछवाय पासा के खेल में राजा का सहयोग देने वाला होता था। छता जो हो गया वो प्रतिहारी होता था। गोवीकर्ता हो गया वो जंगल विभाग का प्रधान अधिकारी हुआ करता था। और जो पालागल था वो राजा का मित्र या विदूषक हुआ करता था। महिषी जो होती थी वो मुख्य रानी हुआ करती थी। पुरोहित जो होता था धार्मिक कृत्य करने वाला होता था। और युवराज जो होता था वो युवराज जो होता था, यानी कि राजा का पुत्र। इस काल में हमें उत्तर वैदिक काल में षट दर्शन जो है वो स्टार्ट हुआ, जिसमें जो सांख्य दर्शन था वो भारत में सबसे प्राचीन कहा गया। जैसे दर्शन जो हो गया उसके प्रतिपादक का हम नाम देख लेते हैं। न्याय दर्शन जो जिसने दिया वो गौतम थे। योग जिसने दिया वो पतंजलि थे। पूर्व मीमांसा दर्शन जो दिया गया था वो जैमिनी के द्वारा उसके प्रतिपादक थे। वैशेषिक जो दिया गया था वो कनाद के द्वारा दिया गया था। सांख्य दर्शन जो दिया गया था वो कपिल के द्वारा दिया गया था। उत्तर मीमांसा जो दिया गया था बादरायण के द्वारा दिया गया था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जाता था।
यानी कि घोड़ा को छोड़ दिया जाता था और अगर जो घोड़ा उसको पकड़ लिया जाए उसके साथ उसे युद्ध करना पड़ता था। इस समय मृदभांड देखने को मिलता है, जो दूसरे मृदभांड हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि पेंटेड ग्रेवेयर। इस काल में जो मापन थी निष्क, शतमान, पात, कृष्णल एवं मान की भिन्न इकाइयाँ थी, किंतु इस काल में किसी खास भार, आकृति एवं मूल्य के सिक्कों का हमें प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इस काल में जो जाति थी वो व्यवसाय के आधार पर नहीं थी, मैंने इस काल में जो जाति हो गई वो धर्म के आधार पर स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। इस काल में सर्वप्रथम गोत्र एवं 3 आश्रम व्यवस्था का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। जवालोपनिषद करके एक उपनिषद है जिसमें हमें 4 आश्रमों का जिक्र मिलता है। ये 4 आश्रम थे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इस काल में जो स्त्रियों की थी वो डाउन हो गई थी। मैत्रेयी साहित्य में स्त्रियों की तुलना पूषा एवं सूरज से देखने को मिलती है। सभा एवं समिति में जो स्त्रियों का प्रवेश था वो बंद कर दिया गया था। यज्ञ और कर्मकांड, इसमें जटिलता एवं भव्यता हमें देखने को मिलती है। इस काल में जो प्रमुख देवता हो गए थे वो इंद्र नहीं थे, अब वो प्रजापति हो गए थे इनके देवता। प्रजापति सृष्टि के रचयिता कहे जाने लगे, विष्णु विश्व के रक्षक कहे जाने लगे एवं पुरुष शूद्रों के देवता माने जाने लगे। पुनर्जन्म की जो अवधारणा थी वो पहली बार हमें बृहदारण्यक उपनिषद में देखने को मिलती है। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है।